अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक दफा फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईवीएफ, इक्सी, टेस्ट ट्यूब क्या है, क्या ये अलग अलग चीजें हैं या सेम प्रोसीजर है। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, आईवीएफ क्या है, इक्सी क्या है। तो बेसिकली जो आईवीएफ है उसकी एब्रीविएशन ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी आपके एग, फीमेल्स के एग लिए जाते हैं, मेल के स्पर्म्स लिए जाते हैं, उनको फर्टिलाइज करके आपकी बॉडी में दोबारा रख दिया जाता है। इस तरीके से इक्सी आ जाता है। और इक्सी की जो फुल फॉर्म है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और ऐसे ही टेस्ट ट्यूब। ये तीनों सेम प्रोसीजर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। इसके सक्सेस रेट, कॉस्ट वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या ये पेनफुल प्रोसीजर होता है, इससे बहुत तकलीफ तो नहीं होती है, और प्रोसीजर होता कैसे है। हमारे चैनल पे, हमारे नंबर पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग बताएं कि इस पे वीडियो बनाएं कि ये होता कैसे है। तो चलें जी, हम अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। बेसिकली ये मेजर 4 to 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो आपके पीरियड्स के डे स्टार्ट होता है, जब आपका डे 2 होता है, डे 3 होता है, तो आपके हार्मोन्स लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इनफर्टिलिटी प्रोफाइल होती है, उसमें एएमएच आ जाता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे पता चल जाता है कि फीमेल के ओवरीज में कितनी कुव्वत है अभी प्रेग्नेंट होने की, एग प्रोड्यूस करने की। और हर एज पे ये जो इसकी रेंज है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली 30 के ऊपर जब जाते हैं आप, तो आपका एएमएच लो होना शुरू हो जाता है नेचुरली। जैसे फिर आपकी मेनोपॉज आ जाता है, आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया इन हार्मोन्स पे डिपेंड कर रहा होता है। ऐसे एफएसएच होता है, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है, पीएसएच थायराइड प्रोफाइल आ जाती है, आपकी प्रोलैक्टिन प्रोफाइल आ जाती है। ये सारे टेस्ट आपको कराने होते हैं। बेसलाइन स्कैन्स होते हैं कि आपकी ओवरी में कितने अंडे पाए जाते हैं, स्कैन पे विजुअली भी हमने देखने होते हैं, हार्मोन्स के थ्रू भी चेक करने होते हैं। फिर हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी करनी होती है कि क्या उसकी मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम है, अबनॉर्मल फॉर्म्स तो नहीं, ज्यादा काउंट कम तो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था 5 मिलियन से कम हो, 10 मिलियन भी हो लेकिन मोर्टेलिटी कम हो, तो इस तरह के पेशेंट्स में ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। रीजन क्या है आईवीएफ की, ठीक है। तो आईवीएफ इस तरह के लोगों में कराया जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी इसकी बताई है चीजें कि जिन तरह के पेशेंट्स में हम ये करते हैं। तो बेसिकली प्रोसीजर जो है, हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि 4 स्टेप्स होते हैं उसके, मेजर 4 to 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको डे 2 से या डे 3 से अगर आपकी सारी चीजें एक्यूरेट है, नॉर्मल है, बैलेंस है, उनको ट्रीट करके, ऐसा नहीं है कि आप में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, थायराइड इश्यूज होंगे, आपके थायराइड लेवल हाई होंगे, आपके प्रोलैक्टिन लेवल हाई होंगे, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, तो आप टेस्ट ट्यूब कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको एक क्राइटेरिया को उतरना पड़ता है, नॉर्मल रेंजेस के बीच में आना पड़ता है, आपको पहले ट्रीट किया जाता है। अगर कोई इम्बैलेंस है देन आपको टेस्ट ट्यूब की तरफ भी लेके आना होता है, ठीक है। तो डे 2 या डे 3 से आपको 10 to 12 डेज के बराबर आपको इंजेक्शंस लगते हैं आपकी ओवरी में, फीमेल की ओवरी में। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एग्स हमें नजर आते हैं ऑन स्कैन थ्रू एएमएच, हमें जो आइडिया होता है, तो हमने उसको इंक्रीज करना होता है, एक क्राइटेरिया के लेवल का बनाना होता है, मैच्योर करना होता है ताकि वो फर्टिलाइज हो सके। तो उसको ग्रो करने के लिए, साइज इंक्रीज करने के लिए कुछ इंजेक्शंस वगैरह यूज होते हैं, जो पहले आपको 10 to 12 डेज लगते हैं, जिसमें आपके ऑल्टरनेट डेज पे भी कुछ लोग कराते हैं स्कैन, उनकी साइजेस चेक करने के लिए। और मैक्सिमम इन डेज में 3 to 4 टाइम स्कैन रिकमेंडेड है, उस पे आपके साइज पता चल जाते हैं। जब आपके 10 to 12 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, आपके क्राइटेरिया के फॉलिकल्स, आपके एग्स बन जाते हैं, यानी कि 1.7, 1.8, 1.9 2 सेंटीमीटर, दे आर द गुड साइजेस फॉलिकल्स। बेसिकली एग्स नहीं, फॉलिकल्स होते हैं। जब आप इनको रिट्रीव करते हैं, सेकंड स्टेप आ जाता है ओवम पिकअप। जब वो मेच्योर हो जाते हैं, इस लेवल के बन जाते हैं, देन आप उनको निकाल लेते हैं थ्रू प्रोसीजर टीवीएस। पहले ये होता था, पहले 8-10 साल पहले, कि लेप्रोस्कोपी के थ्रू निडल लगा के आपको छोटा सा पेट पे कट दिया जाता था, देन वहां से एग ओवरी से रिट्रीव किए जाते हैं उसको फोकस करके। लेकिन आजकल टीवीएस यानी कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन, उसकी जो प्रोब होती है, उसके अगर निडल लगी होती है, उसके थ्रू इजीली थ्रू वेजाइना के स्कैन भी हो रहा होता है, स्कैन थ्रू स्कैन ही प्रोसीजर हो रहा होता है, मतलब अंडर गाइडेंस ऑफ स्कैन होता है ये प्रोसीजर। सामने आपको फॉलिकल्स नजर आ रहे होते हैं और उस स्कैन के थ्रू आप निडल्स के थ्रू इसको एस्पायरेट कर लेते हैं। देन आपके फॉलिकल्स जब एस्पायरेट होते हैं तो उसमें से एग रिट्रीव होते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप आ जाता है इसका कि उसी टाइम पे आपके मियाँ का सैंपल भी लिया जाता है।
है, वो भी आपका गैप होना जरूरी है। मैक्सिमम आइडियली जो गैप बताते हैं 3 to 7 डेज का गैप होना जरूरी होता है। अच्छे फ्रेश मोटाइल स्पर्म मिलने के चांसेस होते हैं, वो भी उस दिन निकाल लेते हैं। देन चौथा स्टेप आता है कि उनको लैब में फर्टिलाइज करते हैं। जितने आपके एग्स मिलते हैं फॉलिकल्स में से, जरूरी नहीं है कि सारे फॉलिकल्स में से ही एग मिलेंगे, ठीक है, डिपेंड करता है एट दैट टाइम। कुछ एम्प्टी भी निकलते हैं, ठीक है, उसको एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम भी कहते हैं। बाजू को तो आपके एग फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं, लेकिन एट दैट टाइम जब आपका पिक करने आते हैं तो आपके अंदर से कुछ नहीं निकलता। वो भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी मैं उस एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम पे भी इंशाल्लाह। तो जब ये निकाल लेते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो चौथा स्टेप आ जाता है कि जिसमें एम्ब्रियोज बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको आफ्टर पिकअप के 48 आवर्स के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपके कितने एग्स रिट्रीव हुए थे और वो आगे फर्दर कितने फर्टिलाइज हुए, कितने एम्ब्रियोज बने। तो लास्ट स्टेप आ जाता है कि आपका ट्रांसफर, क्योंकि जब आपको इंजेक्शन लग रहे होते हैं तो साथ आपका बेड यानी एंडोमेट्रियल बेड, एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी बन रही होती है, जहां पे बेबी को बाद में ट्रांसफर किया जाता है अगर वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, यानी कि 0.9 से 1 सेंटीमीटर अच्छी लेयर्स में अच्छी डोमिनेंट आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी हुई है, तो वो आपका ट्रांसफर साथ साथ ही 5th डे पे ब्लास्टोसिस्ट बना के ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें 4-5 स्टेप पे इसके बड़े इजी से, क्योंकि पेशेंट्स बड़े डरे होते हैं कि कट तो नहीं लगाएंगे, बेहोश तो नहीं करेंगे, कितना पेनफुल होगा। तो जो ये निडल से ओवम पिकअप होता है ये अंडर जीए किया जाता है, बिकॉज हैंडलिंग होती है, पिन कहीं लग ना जाए, कोई और साफल ऑर्गन इंजर ना हो जाए, तो इसलिए ये चीज जरूरी होती है कि उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। लेकिन जब ट्रांसफर किया जाता है तो वो एक कैनुले के थ्रू किया जाता है, कॉक कहते हैं उसको, उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट जैसे होता है कि उससे आपका सर्विक्स को होल्ड करते हैं, स्पेकुलम वगैरह यूज होते हैं और आराम से वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर भी। तो ये आराम से आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को फोकस करके उस पर ट्रांसफर कर दी, उसकी एक्यूरेट प्लेस होती है। देन आपको 2 वीक्स के लिए हम कुछ स्पोर्ट्स देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन स्पोर्ट पिल्स होती हैं, थ्रू विजाइना भी देते हैं, ओरल भी देते हैं। देन आपको 2 वीक्स के बाद हम कहते हैं कि आपने अपना सीरम बीटा ब्लड का टेस्ट करना है, वो क्योंकि वो आपको पता है एक्यूरेट अपनी रेंज बताता है, वैल्यू बताता है। तो ये इसके 4-5 स्टेप्स होते हैं जिस तरह से ये IVF ICSI होता है। तो ये कोई डरने की बात नहीं होती, और ये उस तरह के पेशेंट्स में होता है जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, एजोस्पर्मिया होता है, उनकी मोटालिटी ठीक नहीं होती, मेल की उनकी काउंट कम होते हैं, अगर काउंट ज्यादा भी हो तो मोटालिटी इस काबिल नहीं होती कि ओवुलेशन इंडक्शन या IUI लिया जाए, और टाइम भी उनके पास नहीं होता, एज ऐसी होती है और वेस्टेज नहीं कर सकते, और फीमेल की एज, फीमेल के थायराइड प्रॉब्लम्स, इस तरह के बड़े इश्यूज है, इस तरह के पेशेंट्स में ही कराया जाता है। आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, ओवुलेशन इंडक्शन के बारे में मैंने पूरी डिटेल बात की है, किस तरह के मरीजों में होता है, IUI किस तरह के मरीज, और लास्ट पे ये वाला आता था। तो चले, आपको होप सो काफी क्लियरेंस होगी। होप सो कोई क्वेश्चन होंगे तो आप जरूर कमेंट करेंगे, आप जरूर हमसे डिस्कस करेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।